गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीटीटी की मैथ लगाएंगे, ठीक है। बहुत आहिस्ते आहिस्ते सीखेंगे और मैथ सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो कैसे एक जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटीटी में 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15, 7 × 4 = 28, 11 × 5 = 55। ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्लियर है। सीरीज का 11 × 5 = 55। फिर देखिए इधर तो कंटिन्यू चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ। देखो इधर है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, यानी कि अभाज्य नंबर है, ठीक है ना। क्लियर है। तो 19 के बाद अभाज्य नंबर क्या आएगा? 23। क्लियर है, ठीक है। तो 19 के बाद 23 आना चाहिए, तो 23 × 9, ठीक है ना। 23 में 207 होता है, तो यहाँ 207 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर था। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू, ठीक है। जातीय मान बोले तो फेस वैल्यू। इनके बारे में बात करेंगे। देखो बहुत इजी है, बहुत आहिस्ते समझाएंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 5 6 7 8 9 4, ठीक है ना। में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। क्लियर है, पूछ दिया आपसे 8 का स्थानीय मान, ठीक है, बताओ। क्लियर। तो देखो 8 है, तो 8 तो ऐसे लिख लो। 8 के पीछे कितने नंबर है? 1 2, तो 2 जीरो लगा दो इसके पीछे। क्लियर। तो 8 का 800 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ 8 का पूछा, यहाँ 6 का पूछ देते, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? देखो 6 का, अगर 6 का निकाला जाए तो 6 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा, 2 3 4 जितने नंबर हों, ठीक है, राइट हैंड पे उतने जीरो आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 5 का पूछ दिया गया, तो 5 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। समझ गए होगे, ये होता है स्थानीय मान। अच्छा अब बात आती है जातीय मान की। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये अलग से ले लो, 3 4 5 6 7 8 9 2, ठीक है। में 7 का पूछ दिया, मान लीजिए 7 का जातीय मान बताओ, ठीक है ना। जातीय मान क्या होता है समझो, ठीक। जातीय मान बोले तो फेस वैल्यू, मतलब जिसका पूछा जाए वही उसका मान हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 7 का पूछा है, तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। क्लियर है, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। क्लियर। जातीय मान स्थानीय मान में अंतर समझ गए, ठीक है। अब मान लीजिए 5 का पूछ दें, 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान, ठीक है। तो 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान हो जाएगा 5। क्लियर। मतलब जिस नंबर की बात की जाएगी वही उसका जातीय मान होगा। क्लियर है। तो जातीय मान और स्थानीय मान में जो विशेष अंतर था। क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैसे समझो। जैसे उन्होंने पूछ दिया, क्वेश्चन दे दिया 3 4 5 6 7 2 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ, का योग बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, तब आप क्या करेंगे? ठीक है। देखो अब क्या है, 3 4 5 6 7 2 में 6 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले तो आप 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है ना। 6 का स्थानीय मान 600 हो गया, 6 और 1 2 जीरो लग गए। अब 6 का इसी 6 का, ठीक, जे तो हो गया स्थानीय मान। जातीय मान क्या हो जाएगा? 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा। 6 का जातीय मान, जातीय मान कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। 6 हो गया। अब क्या पूछा? इसका योग मतलब प्लस कर दो इन दोनों को, ठीक है ना। 600 और 6 को योग कर दो, तो योग क्या हो जाएगा? योग इधर देख लो, उधर योग स्थानीय मान और जातीय मान का योग, तो 600 + 6 यानी 600 + 6 यानी कि 606। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से समझेंगे हम लोग,
तब भी जो है आसानी से हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ठीक है, तो ये तो रही बात जातीय मान और स्थानीय मान का योग। अब अंतर देख लो, जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर हो गया, योग हो गया, अब अंतर देख लो, देखो फटाफट। ठीक है, और देख लो देखो अब योग तो समझ गए, एक और देख लो। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान ठीक है का योगफल, ठीक है, योगफल बताओ। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो फिर वही बात देखो, 5 का क्या निकाले, पहले तो 5 का स्थानीय मान निकाल लो। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5, तो 5 ऐसे लिख लो। कितनी संख्या 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये इसका हो गया जातीय मान, स्थानीय मान। ये क्या हो गया इसका स्थानीय मान। क्लियर है? तो ये हो गया स्थानीय मान। क्लियर? ठीक है, स्थानीय मान। ठीक, क्लियर हो गई होगी बात। अब हम इसका निकालेंगे 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान। तो 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा 5। ठीक, क्लियर हो गई होगी बात। अब यहीं पे अगर अंतर पूछ दें इन दोनों का अंतर, ठीक है, अंतर अगर निकलवाया जाए, पहले तो योग कर लो, पहले रुक जाओ, पहले तो योग पर पूछा, योग निकाल लो दोनों का योग। ठीक है, योगफल निकाल लो। तो योगफल कितना हो जाएगा 50,000, 1 2 3 4, 50,000 और 5 ये 5 जोड़ देना। ठीक है, तो ये योग हो गया। तो 5 0 0 0 5। क्लियर है? तो ये तो योग हो गया। बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर अंतर पूछ दें, अंतर क्या है, अंतर कर दो। ठीक है, बाई चांस इसी में अंतर ले लो, इसी क्वेश्चन में अलग से क्या इसी में समझ लीजिए, अंतर ले लेते हैं। अंतर मान घटाना, ठीक है, अंतर मान घटाना। तो भाई स्थानीय मान लिख लो 50,000 माइनस 5। ठीक, घटा दो, 10 में 5 गया 5। अब देखो कैसे घटाएंगे, समझो। पहले इसे 5 से यहाँ कैरी जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। तो 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9। तो इनने भी एक कैरी दे दी, तो यहाँ भी बचा 9। इनने भी एक कैरी दे दी, यहाँ भी बचा 9। ये ऑलमोस्ट इनको दे चुके थे, तो यहाँ कितना बचा 4। ठीक है ना? तो 49,995 इसका अंतर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है?